पार्टनर बहुत गर्मी लग रही है यार, कुछ करो ना प्लीज। परियो, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक साथ विमान पर करना होगा। पार्टनर की पूरी बल्टन ने एक साथ ताकत लगाई है। अब तक तो मेरा इलाज हो गया होगा, ट्राई करता हूँ। पार्टनर भी रात को और भी गर्म हो गया। परियो, ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, मुझे शौर्य से सलाह लेनी पड़ेगी। हेलो पार्टनर, मुझे ट्रीटमेंट की वजह से साइलेंट ट्रीटमेंट की मिल रही है। अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? फिक्र मत करो विवान, किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है, इंतजार करो। टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पहुंचने को कहा है। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं विवान, तुम घर जा सकते हो, लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छूना मत। ओके पार्टनर, पानी भरी, तब तक आप मेरे साथ चलिए ना। जब तक पार्टनर के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ चलकर मेरे हाथों पर ठंडा पानी छिड़कते रहना, प्लीज चलो। परियो, मैं शौर्य से मिलकर पता लगा था कि आखिर विवान पर किसने कौन सा जादू किया है। तब तक आप विवान का ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही आऊंगा। विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है। लेकिन किसने? यह काम तिम्नासा का हो नहीं सकता, क्योंकि वो परम अस्त्र तैयार करने में व्यस्त है। लेकिन यह जरूर काललोक के किसी दूसरे प्राणी का किया हुआ काम है। शौर्य, धरती लोक पर पानी परी विवान पर ठंडे पानी की बौछार तो कर रही है, लेकिन उससे विवान को ज्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता। उसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब तो तुम्हें काललोक में ही मिलेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, अब तो मैं इसका हल ढूंढ कर ही लौटूंगा। ये है परमस्त्र। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, एक बात कहूं, मुझे ना उस भैमार की चाल पर बिल्कुल वो नहीं है भरोसा। उसका तो वही हाल है, छोटा मुंह और बड़ी बात। भैमार की चाल कामयाब हो ना हो जब्दाली, लेकिन तिम्नासा का ये वार खाली नहीं जाएगा। आज पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, मैं वीर लोक के चिथड़े उड़ा दूंगी। बालवीर! यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा है कि बहराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। लेकिन एक ही चाल में शय और मात देने वाले हैं तुमको। क्या करने वाले हो तुम विवान के साथ? सूरज डूबने दो, पता चल जाएगा। भैमार, सीधा सीधा बता दे वरना। हाँ, देखो मैं बहुत डर गया। देखो मैं थर-थर कांप रहा हूँ तुम्हारी धमकी से। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई धमकी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम थर-थर कांपोगे।
बताइए ना महाराजा क्या आप भी। सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवीर? मैंने सूरज का एक अंश विवान के शरीर में डाल दिया है और शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा विवान का शरीर फटेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी भी भाप बनकर उड़ जाएगी। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। क्या बात है? खौफ के मारे चिल्लाने का मन हो रहा है? विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। विवान को तो तुम नहीं बचा पाओगे बालवीर। उंगली नीचे। हाँ, लेकिन तुम अपनी पृथ्वी को जरूर बचा सकते हो अगर तुम विवान को खुद अपने हाथों से मारो सूरज ढलने से पहले। क्या सोच रहे हो बालवीर? जो भी सोचना है जल्दी सोच लो। सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने के बाद भैरानी के परम अस्त्र से वीर लोक भी बढ़ जाएगा। तुम्हें वो भी तो होने से रोकना है ना। कैसा किया महाराजा? ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया इन्होंने मुझे। एक तरफ वीर लोग हैं और दूसरी तरफ विवान और पृथ्वी। इन सबको एक साथ इतने कम समय में कैसे बचाऊंगा मैं? टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पहुंचने को कहा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या हुआ? बड़ी चुनौती आई तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो? अरे भागेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा? आपने इसे भंवर में डाल दिया उसे कि मति भ्रष्ट हो गई इसकी। लट्टू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग। तुम सिर्फ नाम के बालवीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुम्हारे अंदर? बोलो, किसे बचाओगे? विवान को या अपनी पृथ्वी को? या ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाओगे? पेट दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया है। अगर पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मारना पड़े तो मैं तैयार हूं। शाबाश बालवीर, शाबाश! वाह महाराजा, महाराजा भैमार की जय हो, महाराजा भैमार की जय हो। हाँ महाराजा, थोड़ी देर पहले आप जीत रहे थे, लेकिन अब आप जीत गए हैं, समझ लीजिए। ये सही कह रहा है। तुमने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया है, लेकिन विवान को मारने में एक समस्या है। कैसी समस्या? मैं बालवीर, मेरी शक्तियां केवल बुराई का नाश कर सकती है। वीर लोग का कोई भी हथियार विवान को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हें मुझे काल लोक का हथियार देना होगा। राजा, मान जाइए ना। मिल जाएगा हथियार, लेकिन वो हथियार इतना ताकतवर होना चाहिए जिसे मैं काल कुंभ ग्रह से चलाऊं तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाए। काल कुंभ ग्रह? वो तो बहुत दूर है, वहां से तुम क्यों हमला करोगे? क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो परियों को मुझ पर संदेह हो सकता है और शौर्य मेरी ऊर्जा से पता लगा सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। और वैसे भी विवान को मारने के बाद मेरी शक्तियां छीन ली जाएगी, मुझे वीर लोक से निकाल दिया जाएगा। तब कम से कम काल कुंभ ग्रह में रहकर
मैं पश्चाताप तो कर पाऊंगा। राजा क्या सोच रहे हो? कर लीजिए मान लीजिए, मान जाइए। भयमार वार तो होगा, पर विवान पर नहीं, काल लोक पर। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंजूर है। बीस मिनट के अंदर सूरज में ग्रहण लगने वाला है। अगले 20 मिनट में ही मुझे अपना काम करना होगा। पॉप्सिकल गले से नीचे उतरने से पहले ही भाप बन के उड़ जा रही है। अगर सूर्य ग्रहण से पहले घर नहीं पहुंचा तो मम्मी की डांट कान से नीचे उतरेगी। रुक जा, तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते। अगर करुणा जी को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? बोलो नहीं सुनो। क्या मुश्किल हो जाएगी? वो क्या है ना करुणा जी, मैं कह रही थी विवान का मैथ्स टेस्ट है तो उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बस वही बात कर रही थी। हाँ। अरे तुम दे रही हो ना ट्यूशन विवान को, तो फिर क्या मुश्किल होगी? अरे विवान, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटा? मम्मी छूना नहीं प्लीज। बोलो नहीं सुनो, मैं क्यों नहीं छू सकती तुझे? क्योंकि वो विवान, विवान, तुम बाहर से खेलकर आ गए? हाँ आ गया। देखा करुणा जी, इसीलिए आप इसे नहीं छू सकते। हाँ। विवान अभी बाहर से खेल कर आया है ना, पसीनों में कितने कीटाणु होते हैं। हाँ। दीदी बताओ तुम करुणा जी को, तुम तो साइंस टीचर हो, है ना? मैं? हाँ बताओ बताओ। किताब से देखकर तो तुम मुझे साइंस बताती हो ना, मैं कैसे बताऊं कीटाणु के बारे में? पसीने के कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, बराबर ना मैम? और वैसे कीटाणु अगर आपने मुझे छू लिया तो वो आपके हाथ में जाएंगे, और अभी आप खाना बना रहे हो तो आपके हाथ से खाने में, फिर खाने से हमारे पेट में, तो अनर्थ हो जाएगा ना। अरे वाह 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 विवान, क्या बात है। देखा करुणा जी, आपका बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ता है। कीटाणु कहाँ से कहाँ सैर करते हैं ये भी इसे पता है, देखो। अच्छा तो तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैंने कुल्फी जमाई है, लेकर आती। विवान तू अच्छे से नहा ले बेटा। हाँ, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बचना नहीं चाहिए। जा। पानी भरी, मैं 9 साल पहले जब छोटा था ना, तब मुझे नहाने में हेल्प चाहिए थी। अब मैं बड़े हो गया, मैं खुद नहा सकता हूँ। सॉरी। 1 मिनट, अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो टंकी में पानी 0 डिग्री तक ठंडा कर दो ना प्लीज। अच्छा हुआ तुम दोनों आगे। मैं काल लोग जा रही हूँ, बालवीर को वहाँ मेरी जरूरत है, लेकिन करुणा जी को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि विवान के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तुम जाओ। मेहरानी, नन्ही उंगली की कसम, वो सरबिरा भयमार, वो काल कुंभ ग्रह जा रहा है, और जानती है क्या लेकर? वो लेकर ताकतवर हथियार। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा ना मेहरानी, बिल्कुल पूछा। और जानती है वो ढीठ भयमार क्या कहता है? कहता है कि उस ताकतवर हथियार से एक साथ बालवीर और विवान का शिकार करेगा, एक साथ। मेहरानी देखिए ना, तब से मेरी ये नन्ही उंगली फड़क ही जा रही है, और जब जब ये फड़की है ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और कहीं वो भयमार कुछ गड़बड़ ना कर दे। भयमार की गड़बड़ सुधारने का वक्त नहीं है मेरे पास जब्दाली, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है, और फिर मेरा ये परम अस्त्र जाकर वीर लोक को तबाह कर देगा। फिर ना बचेगा वीर लोक और ना ही बचेगा वो बालवीर। बड़ा मजा आ रहा है बालवीर से ऐसे पाप करवाते हुए, ऐसा पाप कि जिसमें से
सदियों तक मुक्ति ना मिल पाए इसे। ये रहा ब्रह्मास्त्र। इसका निशाना मैं विवान पे लगा के देता हूं तुम्हें। बस कुछ समय और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये निशाना किस पर लगने वाला है भैमार। विवान, पार्टनर के इलाज का असर कब शुरू होगा? आउच! अब तो मेरे जादू का असर भी कम हो गया है विवान के ऊपर से। हो गया। अब ये अस्त्र विवान को मार के ही रुकेगा। कैसा लग रहा है बालवीर? अपने ही हाथों से अपनी ही गर्दन काटते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा विवान तुम्हारे हाथों से मरने वाला है। लो, चलाओ ब्रह्मास्त्र। सिर्फ 10 मिनट और बाकी है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक कतार में होंगे और मैं हथियार तभी चलाऊंगा। बस थोड़ी देर में विवान, फिर ये गर्मी ठीक हो जाएगी। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मेरे शरीर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आप लोग मुझे बस दिलासा दे रहे हो। अरे नहीं विवान, हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे। हाँ विवान, ऐसा कुछ नहीं है। विवान को उसके कमरे में ले चलो परियों। यहाँ रहेगा तो करुणा जी को शक हो सकता है। कहाँ जा रहे तुम लोग? कुल्फी आई हूँ, आओ ना, आओ बैठो। विवान, ये ले बेटा कुल्फी खा। अरे पकड़। नहीं चाहिए। अरे तो तुझे तो पसंद है ना, केसर वाली कुल्फी तेरी फेवरेट है। हाँ लेकिन मेरे टीचर्स के सामने मैं पहले कैसे खा सकता हूँ? आपने ही सिखाया ना। अरे हाँ ये भी है, तो कोई बात नहीं, तू अपने टीचर्स को खुद ही खिला देना। ये ले। अरे ले ना, खुद ही खिला दे। ले, खिलाएंगे। अरे ले ना, पकड़। अरे पकड़ कुल्फी, ले खिला दे। अरे तुम लोग बैठो ना। कैसे हो गया? सारी की सारी कुल्फी कैसे पिघल गई? वैसे बहमार, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़े ही वफादार हो तुम।
किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं। इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें।